हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कॉन्टिन्यूशन में जो हमारा टॉपिक है वो है ए बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज हाइड्रोस्फीयर। यानी हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वाटर अ वंडर लिक्विड, कैसे वाटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में वाटर जो है वो रिक्वायरमेंट वाटर की होती है। राइट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट वाटर पॉल्यूशन। ठीक है भाई, वाटर है, हम बहुत सारे पॉल्यूशन देखते रहते हैं, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर कैसे पॉल्यूटेड होता है। ये आप प्रीवियस क्लासेस क्लास 5 to 8 पढ़ते आ रहे होंगे। What is pollution? पॉल्यूशंस मीन कुछ भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जब हमारे एयर, वाटर या सॉइल में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनमें जब मिक्स हो जाते हैं तो उनकी क्वालिटी को जो है वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स मिक्सचर ऑफ, मतलब दैट मीन्स मिक्सिंग ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज इन द नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, जो उसकी नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी को कंटेमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन अकर्स व्हेन एक्सटर्नल पॉल्यूटिंग मटेरियल्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर एंड कंटेमिनेटिंग द क्वालिटी ऑफ इट फॉर अदर यूजर्स। यानी वाटर में कुछ ऐसे मटेरियल्स जो है एक्सटर्नल, वो चाहे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू मिक्स हो रहे हों, वो जब वाटर में रिलीज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो वाटर को वो कंटामिनेट कर देते हैं, मीन्स खराब करते हैं उसकी क्वालिटी को, और फिर वो जो है ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूज़ के लायक नहीं होता है। मीन्स वो जो है मीन्स उसके पॉल्यूशन की वजह से जो है वो हमारे यूज़ में नहीं आता है, और हम कहते हैं कि वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है। राइट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन के रीजंस क्या हैं, क्यों होता है वाटर पोल्यूशन। राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि हमने बात करी सम एक्सटर्नल मटेरियल्स, है ना। अब वो एक्सटर्नल मटेरियल्स क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट लाइन दी हुई है, वाटर डिजॉल्व्स द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दैट वी यूज ऑन आवर फार्म्स। यानी जो हम अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस और मटेरियल की बात कर रहे हैं उनमें पहला क्या है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जो हम अपने फार्म में, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, वो जब वाटर में मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं हमारे वाटर रिजर्वॉयर्स में, तो वो वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं, मीन्स कंटामिनेट करते हैं। राइट। तो पहला रीजन क्या हो गया, पहला क्या कारण था कि मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स जो भी हम अपने फार्म में यूज करते हैं फॉर फार्मिंग, फॉर एग्रीकल्चर, वो वाटर में जब डिजॉल्व हो जाती है तो वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम परसेंटेज ऑफ दीज सब्सटेंसेज आर वॉश्ड इनटू द वाटर बॉडीज। और जब ये फार्म से इनकी कुछ परसेंटेज फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की जो हम क्रॉप में यूज करते हैं, वो कुछ परसेंटेज जब वाटर बॉडीज में जाके मिल जाती है तो वाटर पॉल्यूट हो जाता है। राइट। ये हो गया पूरा एक फर्स्ट पॉइंट आपका, डिजॉल्विंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट हम देख लेते हैं, सीवेज। सीवेज फ्रॉम आर टाउन्स एंड सिटी, waste from factories are also dumped into rivers and lakes। यानी जो सीवेज, जो गंदी चीजें, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो टाउन्स और सिटीज से निकलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनका जो एक रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारा कहाँ डंप कर दिया जाता है, रिवर्स और लेक्स में, जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं। राइट। तो यानी सीवेज हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, एंड सेकेंड था सीवेज फ्रॉम our towns and cities are dumped into rivers or lakes. Specific industries also use water for cooling in various operations and later return this hot water to water bodies। ये देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा, कुछ ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो जिसमें वाटर में, मतलब जो कूलिंग के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसका, वो वाटर बॉडीज में जो है फ्लो हो जाता है। ये हमारे रिवर्स और लेक्स में जाके जो इंडस्ट्रीज से जो कूलिंग के बाद जो प्रोडक्ट जो है वो फ्लो करते हैं, वो वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाते हैं और वाटर को पॉल्यूट करते हैं। राइट। देन नंबर 4 हम देखते हैं, another manner in which the temperature of the water in rivers can be affected as when water is released from dams, है ना।
फोर्थ पॉइंट क्या है, कैसे वाटर पॉल्यूट होता है? डैम के थ्रू, जो हमारे बांध बने हुए हैं, वाटर डैम्स बने हुए हैं, उनसे जब कुछ वाटर रिलीज होकर पॉन्ड्स, रिवर या लेक्स में जाकर मिलता है तो भी वो वाटर को पॉल्यूटेड करता है। कैसे करता है ये आगे फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको क्लियर करेंगे। तो यानी 4 रीजंस थे, कौन कौन से? पहला था डिजॉल्विंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। सेकंड था हमारा सीवेज फ्रॉम आर टाउन एंड सिटीज विच आर डम्प्ड इनटू द वाटर बॉडीज। एंड सेकेंड था इंडस्ट्री से जो भी कूलिंग के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो फ्लो के हमारी वाटर बॉडीज में मिलता है और वाटर को पल्यूट करता है। फोर्थ पॉइंट था हमारा व्हेन वाटर इज रिलीज फ्रॉम डैम, डैम से जो पानी रिलीज होकर रिवर्स और लेक में जाके मिलता है, उससे भी वाटर जो है पॉल्यूट होता है। क्यों? क्योंकि वाटर के टेम्परेचर में चेंजेस आ जाता है। हमने बात की थी कि वाटर भी अपना एक टेम्परेचर मेंटेन रखता है ना, जब हमने इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन जो है सिर्फ प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया था। Next point, number point 5 is here. The water inside the deep reservoir would be colder than the water at the surface, which gets heated by the sun. ये देखिए डैम से पानी कैसे जो है वो पॉल्यूट हो रहा है। ये रीजन इस 5th पॉइंट में दिया है। जब भी किसी डीप रिजर्वायर यानी डैम से जो पानी फ्लो होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है? पानी का बहुत कम होता है, बहुत ठंडा होता है वो पानी। और जो हमारे रिजर्वायर, जो हमारे लैंड्स, पॉन्ड्स और जो हमारा पॉन्ड्स और रिवर लेक्स है, उसमें जो सरफेस का पानी होता है, वो सन रेज जब पड़ती हैं तो वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अचानक से जब डैम से ठंडा पानी जो है वो हमारी रिवर, पॉन्ड्स और लेक्स में जाके मिक्स होता है तो टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सफ़र करते हैं, उन्हें सर्वाइवल में प्रॉब्लम होती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। राइट? ये आपको क्लियर हो गया कि मैंने पॉइंट से आपको समझाया है। कभी कभी जब एग्जाम में आ जाता है ना, तो हम लिख नहीं पाते हैं कि रीज़न क्या है वाटर पॉल्यूशन के ना, वैसे हमें बहुत ईजी लगता है, लेकिन ये पॉइंट्स पे अगर हम याद करेंगे तो हमें ये लिखने में भी ईजी हो जाएगा। क्लियर? नाउ मूव ऑन। All this can affect the life forms that are found in these water bodies in various ways. ये मैंने आपको भी बताया ना कि कैसे जो है हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, जो उसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस पानी में, वो कैसे अफेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये देख लेते हैं। जो भी जब डैम से जो पानी गया, उसने उसकी वजह से जो था रिवर, पॉन्ड्स और लेक के टेम्परेचर में, वाटर के टेम्परेचर में चेंजेस हुआ। उनसे कौन इफेक्ट होती है? जो अंदर लाइफ फॉर्म्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उन वाटर बॉडीज में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनके लिए सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाता है। राइट? इट कैन एनकरेज द ग्रोथ ऑफ सम लाइफ फॉर्म्स एंड हार्म सम अदर लाइफ फॉर्म्स। यानी कुछ ऐसी ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं एक टेम्परेचर चेंज होने से, जो ऑलरेडी जो वहाँ पे लाइफ फॉर्म्स रह रही होती हैं, उनको अफेक्ट करता है उनकी ग्रोथ पे। और क्या होता है? जो अनडिजायरेबल ग्रोथ फॉर्म्स होने लगती हैं, लाइफ फॉर्म्स ग्रो होने लगती हैं, वो ऑलरेडी प्रेजेंट लाइफ फॉर्म्स के लिए हार्मफुल बन जाती हैं। दिस अफेक्ट्स द बैलेंस बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म विच हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन दैट सिस्टम। यानी जो एक पूरा बैलेंस होता है वाटर बॉडीज का, एक टेम्परेचर चेंजेस आने से, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के मिक्स होने से क्या होता है? जो लाइफ फॉर्म्स अंदर, जो पानी के अंदर होती हैं, उसके वहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक बैलेंस जो है वो इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम आती है। और पूरा जो है वाटर पोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं कि वाटर पोल्यूशन की वजह से एक्वेटिक लाइफ सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। राइट? सो वी यूज द टर्म वाटर पोल्यूशन टू कवर द फॉलोइंग इफेक्ट्स। अब हमने ये जो 4-5 इफेक्ट्स देखे थे, वो कैसे वाटर पोल्यूशन को का इफेक्ट उनका क्या होता है, ये हम इस अपकमिंग स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ठीक है? हमने पढ़ लिया कि भाई डिजॉल्विंग द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स है ना, और जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, सीवेज है हमारे घर से जो निकलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो वाटर को पल्यूट कर रही हैं। अब कैसे इफेक्ट कर रही हैं वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू द वाटर बॉडीज। ये हमने बात करी थी ना कि वो अनडिजायरेबल ऐसी चीज़ें जिनकी वाटर को ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जाके जब उसमें डिजॉल्व हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, उनका एडिशन हो जाता है, तो वाटर गेट्स पोल्यूटेड। और ये कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन फॉर्मिंग और दे कुड बी पॉइजनस सब्सटेंसेज। और वो कौन से सब्सटेंसेज है जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर में होते हैं? नंबर 1 इज मर्करी सॉल्ट्स, है ना। उसके अलावा बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वाटर को
नहीं होती, उसको पल्यूट करते हैं। या जो पेपर इंडस्ट्रीज से, स्पेशली मरकरी की बात हो रही है, विच आर यूज इन पेपर इंडस्ट्रीज, ये जाके जब वाटर बॉडीज में मिक्सअप होता है तो एक्वेटिक लाइफ जो है वो ब्रीद नहीं कर पाती हैं, राइट। तो और इनसे अगर इसी वाटर को जो है एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज किया जाएगा तो कौन कौन से डिजीज कॉज करती हैं, जैसे ब्रीदिंग है, कॉलरा है, डायरिया है, सारी जो है वाटर बॉर्न डिजीजेस कॉज करती हैं, ठीक है। दिस कुड ऑल्सो बी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया विच कॉज कॉलरा। यानी जो ऑलरेडी पानी में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जाते हैं, बैक्टीरिया है, हमारे गट में जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर गुड बैक्टीरिया, उसके अलावा जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। और जब ये पानी में, हमारी वाटर बॉडीज में इन बैक्टीरियाज की ग्रोथ बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ सम पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, तो ये जो है डिजीज कॉजिंग हो जाते हैं, बैक्टीरिया का जो है ग्रोथ होने लगती है। और उसी वाटर को अगर हम कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज हो जाती है। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे एलेबोरेट किया गया कैसे ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जो हैं वो हमारे हेल्थ के लिए, हमें कैसे जो है अफेक्ट करते हैं हमारे हेल्थ पर, और कैसे वाटर बॉर्न डिजीजेस को कॉज करते हैं। देन मूव टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं कि द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर बॉडीज। एक देखिए सेकेंड पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे अगर वाटर बॉडीज में, जो वाटर में जो कुछ डिजायरेबल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं लाइक ऑक्सीजन, अगर उसका रिमूवल कर दिया जाए, उसे हम वहां से हटा दें, कुछ पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर की वजह से जो ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ गया, तो भी जो है वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। यानी हम वाटर हम सभी जो हैं, हमारी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक हैं, वो पानी से ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर ऑक्सीजन वहां से रिमूव कर दी जाए, है ना, तो जो एनिमल्स एंड प्लांट्स जो पानी में रहते हैं वो, उनके लिए उनकी लाइफ जो है को अफेक्ट करता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है उनके ऊपर। क्लियर। एनी चेंजेस दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वुड एडवर्सली अफेक्ट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। यानी जब ऑक्सीजन का जो बैलेंस बिगड़ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी पानी में हो जाएगी, तो एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टोटली जो है अपने ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए जो है वो पानी से ले रहे हैं, और पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली उनकी डेथ जो है वो जो है डेफिनेटली उनकी डेथ जो है वो हो जाएगी और वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अदर न्यूट्रिएंट्स कुड आल्सो बी डिप्लीटेड फ्रॉम वाटर बॉडीज। इसी तरह वाटर से जो और भी न्यूट्रिएंट्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं, अगर उनका वहां से रिमूवल हो जाए तो एक्वेटिक लाइफ को जो है अफेक्ट करता है। मीन्स इवन हमारे लिए भी वो पानी जो है वो ड्रिंकिंग, कंज्यूम करने लायक नहीं रहता है। क्लियर। ये तो हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि कैसे टेम्परेचर में अगर चेंज आ जाए, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हमने बात करी थी कैसे जब डैम से पानी जो है वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाता है, तो क्यों? क्योंकि जो डैम का पानी होता है वो स्टोर्ड वाटर होता है, बहुत ठंडा होता है, जबकि जो हमारा रिजर्वॉयर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स, लेक्स हैं, इन पे सनलाइट पड़ने से इनकी सरफेस का पानी जो है वो गर्म हो जाता है। जब ठंडा पानी गर्म पानी से मिलता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनकी डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। राइट। देखिए यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया गया है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन वाटर बॉडी। क्यों? क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए जो वाटर का अपना एक टेम्परेचर है वो उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, ब्रीथ करते हैं, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, और जैसे ही सडन टेम्परेचर में चेंज होता है पानी के, इट वुड बी डेंजरस फॉर देम और अफेक्ट देयर ब्रीडिंग। क्यों? क्योंकि उनकी जब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो फर्टिलाइजेशन भी वहीं करेंगे, और फर्टिलाइजेशन के लिए, एग के डेवलपमेंट के लिए जो है एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और जैसे ही वाटर का टेम्परेचर इस जो है वो गड़बड़ होता है, बैलेंस होता है, डिसबैलेंस होता है, तो एग्स और लार्वा जो है इनके जो होते हैं इन एक्वेटिक एनिमल्स के, जिन्हें एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, वो उन्हें नहीं मिल पाती और फर्दर जो है उनकी ग्रोथ अफेक्ट करती है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी जो है एक वाटर पोल्यूशन का बहुत बड़ा रीजन है कि कैसे जो है एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे उनकी ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्रीडिंग ऑफ लावा, एग्स एंड जो उनका हो रहा है पानी के अंदर ही वो फर्टिलाइज करते हैं, वो उसको अफेक्ट करता है।
क्लियर। तो ये सारे इफेक्ट हमने देखे कि वाटर कैसे पॉल्यूटेड होता है, डिजॉल्विंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, सीवेज, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, अगर हम रिमूव कर दें वाटर से ऑक्सीजन को तो कैसे एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने वाटर पोल्यूशन में पढ़ी। ये देखिए कैसे इस इमेजेस में दिखाया गया है कि जो भी हम सीवेज और डंप जो है ना फेंकते हैं, जो जितने भी हमारा हाउस होल्ड जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इसमें देखिए ये कैसे जो है वाटर को पल्यूट कर रहा है। ये देखिए ये यहाँ पर जो है जो इंडस्ट्रीज से निकला हुआ है, ये देखिए जितना भी ये सब चीज़ें सब पानी में जो है डंप कर दी जाती हैं और उससे हमारी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो अफेक्ट होती है, वाटर पल्यूटेड हो जाता है। हम जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये जो है नदियों में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं ना, अब तो इसीलिए क्लीनिंग ऑफ गंगा ये सारे जो है हमारे मोदी जी ने स्टार्ट किया हुआ है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो भी हम करते हैं, प्लीज़ डोंट डू दिस। ये सारा जो है वाटर पोल्यूशन को बढ़ाता है और पानी की कमी को बढ़ा रहा है ना, हमें जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वाटर को पोल्यूट करती हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाट इज़ पोल्यूशन, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन एंड व्हाट आर देयर इफेक्ट्स, राइट। If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.